हाय फ्रेंड्स, आई एम संजोग और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है एचएनपीवी। काफ़ी दिनों से हम लोग सुना ही दे रहा है एचएनपीवी ये वर्ड, और इसी के लिए हम लोगों ने एक नागपुर के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर सतीश जो पुजारी, हम लोग उनके थ्रू जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये वायरस क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और प्रिकॉशंस किस तरह से लेने चाहिए ताकि हम लोग हमारा ख्याल रखें। आइए डॉक्टर सतीश देव पुजारी से हम लोग मिलते हैं और उनसे समझते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी बहुत चर्चित वायरस है दुनिया भर में। जो आज की अवेलेबल जानकारी है इस वायरस के बारे में, ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 60 साल से भी ज्यादा ये हमारे साथ है। जैसे हर वायरस होता है, इसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ये एक आरएनए कैटेगरी का वायरस है। जो हमने कोविड वायरस जिसमें से हम लोग गए हैं, थोड़ा सा उसी तरह का है, मगर आज भी हमको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कोई चीजें हैं जो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, सिक्रेशन से होता है, थोड़ा सा एरोजोल से मीन्स बारीक पार्टिकल्स से भी हो सकता है, बट मोस्टली ये वायरस डायरेक्ट सिक्रेशन से ट्रांसमिट हो सकता है। सो जहाँ पर भी बहुत गर्दी रही, बहुत ज्यादा भीड़ रही, ऐसी जगह आपको अवॉइड करना चाहिए। ये वायरस जो है बच्चों में इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है और एल्डर लोगों में भी दिखता है ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वर्ग में इसका असर नहीं होगा, बट ज्यादा असर आज की तारीख में बच्चों में दिख रहा है। जैसे फ्लू होता है वैसे इसमें सर्दी खांसी और बुखार होना ये अक्सर इसके लक्षण है। हाथ पैर दर्द होना, ये सब लक्षण ये कोई इसी के वायरस के लिए स्पेसिफिक है ऐसा नहीं है। कई वायरसेस इसी तरह के लक्षण में आते हैं। जिन बच्चों को अक्सर खांसी की बीमारियां होती है या जिनको अस्थमा है, जो थोड़े कमजोर है, जिनको कोई सीरियस बीमारियां हुई है, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या स्टेरॉइड्स पे वो कई दिन थे, ऐसे बच्चों में ये वायरस का प्रमाण थोड़ा ज्यादा दिख सकता है। इस वायरस के ऊपर कोई स्पेसिफिक दवा है ऐसा नहीं है, ये दवा दे दिए और ये वायरस निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है यदि बुखार है तो पैरासिटामोल देते हैं। इंटेक इस दरम्यान अच्छा तरह से पानी बहुत पीना, अच्छे से खाना इम्पोर्टेंट है, और लगभग कई पेशेंट्स इसमें से बिना कोई दवा से सही होने वाले हैं। सो हमारा ये कहना है कि भाई यदि आपको लगता है कि कहीं और कोई ऐसी दवा है जो इस वायरस के लिए बनी है स्पेसिफिकली, ऐसा कहीं नहीं है। आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है तो आराम करना जरूरी है, आहार की तरफ ध्यान रखना जरूरी है, पानी पीना, फ्लूइड इंटेक बराबर है, इन चीजों पे ध्यान रखना है। बुखार हमेशा गिनते रहना है, बहुत ज्यादा होने से स्पंजिंग करना है, पैरासिटामोल देना है। इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। यदि बहुत सांस में दिक्कत हो रही है या बच्चों को ऑलरेडी सांस की कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए और इन पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई और सीरियस लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। ये वायरस फ्लू जैसा वायरस है, ये अभी इसमें कोई चेंजेस हुए हैं, आगे इसमें क्या होगा ये तो अपने को वक्त दिखाएगा। पर इस वक्त कोई एकदम पैनिक बटन वाली बात नहीं। इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इनका आहार बराबर रखो, आराम करने दो, फ्लूइड इंटेक बराबर रखो, और जहाँ पर बहुत भीड़ है ऐसी जगह से आपको बचना चाहिए। जैसे टाइम टाइम से हम आपको जैसे इसकी जानकारी आएगी हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए और भीड़ से दूर रहिए। धन्यवाद। सो दोस्तों, जैसे इस डॉक्टर सतीश देव पुजारी सर ने कहा है कि इस वायरस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप सबको सावध रहने की जरूरत है। और इस कंप्लीट वीडियो को आप पार्ट में देख सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जाइए कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चन कीजिए, हम लोग आपको ट्राई करेंगे डॉक्टर सतीश देव पुजारी के व्यूज आप तक पहुंचाने के। और इसके बाद भी जो भी नए अपडेट आएंगे इस वायरस के बारे में, उस वायरस के बारे में हम लोग आपके ये वीडियोस लेकर आएंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।